हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सर उसामा। तो आज का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, प्रोपोर्शन, फुल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन। इससे पहले लेक्चर में हमने एवरेज पढ़ी थी। तो आज के लेक्चर में रेशो, प्रोपोर्शन समझेंगे और इनको जो है डिटेल में समझेंगे और इनका कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो कोई भी क्वेश्चन देखते ही आदमी समझ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस बिल्कुल आसान होते हैं, सिर्फ इनको थोड़ा सा समझना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें m ढूंढना है आपको कि m की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर 13:3 बराबर है m/6 के साथ। अब इनको जब हम सोल्व करेंगे तो 13 यहाँ पर रखेंगे और इसके नीचे डिवाइड में रखेंगे ये 3 वाला, और उसके बाद इज इक्वल टू की साइन, और उसके बाद m। ये जो पहला डिजिट आ रहा है यहाँ पर m है और यहाँ पर 13 है, तो इनको ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, और उसके बाद जो रेशियो के बाद दूसरा डिजिट आ रहा है तो उसको रखेंगे डिवाइड में। तो यहाँ पर हमने 6 रख दिया, और इसको यहाँ पर सोल्व करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ। इसका न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा इसके डिनोमिनेटर से, और इसका न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा इसके डिनोमिनेटर से। अब देखें 6 मल्टीप्लाई होगा 13 के साथ, और यहां पर m जो है ये मल्टीप्लाई होगा इस 3 के साथ, m इंटू 3। अब ये 6 मल्टीप्लाई होगा 13 के साथ तो कितना होगा 78 होगा, और उसके बाद ये m इंटू 3 है, मतलब m मल्टीप्लाई 3 के साथ तो कितना होगा 3m होगा। अब इस m को अकेला करना है, और उसके बाद जो नंबर है उसके साथ उसको इज इक्वल टू की इस साइड में मगर डिवाइड में लाना है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 78 डिवाइडेड बाय 3, ये इज इक्वल है m के। तो यहां पर 3 की टेबल एक मरतबा लगी और ऊपर 26 मरतबा लगी, तो m कितना हुआ, m बराबर है 26 के, 26 के। अब अगला क्वेश्चन देख लें, m/5 बराबर है 3:10 के। अब इसी तरीके से इसको भी सोल्व करेंगे। m यहां पर रखेंगे और उसको डिवाइड में डिनोमिनेटर में ये 5 रखेंगे, और उसके बाद इज इक्वल टू की साइन, और यहां पर 3 रखेंगे और इसके डिवाइड में 10 रखेंगे। अब जिस तरीके से पहला क्वेश्चन किया है इसी तरीके से ये करेंगे। 3 जो है इसका न्यूमिनेटर है, ये मल्टीप्लाई होगा इसके डिनोमिनेटर से, और m जो है ये मल्टीप्लाई होगा उसके डिनोमिनेटर से। अब यहां पर देखें 3 इंटू 5 बराबर है m इंटू 10, m इंटू 10। अब ये 3 इंटू 5 कितना हुआ 15 हुआ, और उसके बाद m इंटू 10 मतलब m मल्टीप्लाई 10 के साथ तो कितना होगा 10m होगा। अब m को खाली करना है एक साइड में, और उसके बाद जो नंबर है उसके साथ उसको इज इक्वल टू की इस साइड में लेकिन डिवाइड में लाना है। तो यहां पर 15 रखा हमने और डिवाइड में 10, ये बराबर है m के। अब 10 में 5 की टेबल 2 मरतबा लगेगी और 15 में 3 मरतबा लगेगी, तो m क्या है, m बराबर है 3/2 के, और यही इसका आंसर है 3/2। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये वाले क्वेश्चन देख लें। इन क्वेश्चंस में भी वही सेम करना है आपको। 35:21 है, और उसके बाद ये बराबर है 5:m के साथ। तो यहां पर सॉल्यूशन 35 लिखेंगे यहां पर, और उसके बाद ये जो रेशो है इसको डिवाइड में यहां पर लिखेंगे। तो क्या है 21 है, ये बराबर है 5 यहां पर क्योंकि पहले नंबर पर आया, और m रेशो के बाद दूसरे नंबर पर आया, तो यहां पर इसके डिवाइड में m रखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इनको सोल्व करेंगे। अब 5 मल्टीप्लाई होगा 21 के साथ, तो 21 इंटू 5, और m मल्टीप्लाई होगा 35 के साथ इज इक्वल टू m इंटू 35। अब इनको सोल्व करें, 21 मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 105 होगा। अब ये बराबर हैं 35m के, 35m। अब इस m को एक साइड में अकेला करना है
और जो उसके साथ मल्टीप्लाई में है जो भी नंबर है वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड में उसके डिवाइड में रखना है। 105/35 ये बराबर है m के। अब यहां पर 5 की टेबल लगी कितने मरतबा? 7 मरतबा। और ऊपर जो है 5 की टेबल यहां पर 2 मरतबा लगी और यहां पर 1 मरतबा, तो 21। और यहां पर आ गए 7, तो 21 और 7 फर्दर सिंप्लीफाई हो रहे हैं। अब यहां पर देखें ये 21 है और इसके नीचे 7, तो 7 की टेबल 1 मरतबा लगी और यहां पर 3 मरतबा लगी, मतलब m इज इक्वल टू 3। ये इसका आंसर है। अब देखें अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगर इसकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप देख लें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर 9 है। अब 9 हमने यहां पर रखा, उसके बाद है इसका रेशो है, रेशो को डिवाइड में, और उसके बाद m यहां पर रखा, ये बराबर है 54/42 के। अब यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ सोल्व करेंगे। 42 मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो कितना होगा? 42 इंटू 9 बराबर m इंटू 54, m इंटू 54। तो 42 मल्टीप्लाई 9 के साथ तो 378 होगा। अब उसके बाद m मल्टीप्लाई 54 के साथ तो 54m होगा। अब इस m को एक साइड में रखेंगे और उसके बाद जो उसके साथ मल्टीप्लाई में नंबर है उसको इज इक्वल टू की इस साइड में डिवाइड में रखेंगे। अब यहां पर देख लें, ये वाला 54 इसके नीचे आएगा, 378 के डिवाइड में आएगा 54। अब ये बराबर है m के। तो यहां पर 54 की टेबल लगी 1 मरतबा और ऊपर जो लगी कितने मरतबा? 7 मरतबा। ये मैंने पहले ही सोल्व करके रखे हैं आपको, क्योंकि टाइम को बचाना चाहता हूं, तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। तो अगर यहां पर सोल्व करता, टेबल लगाता तो ज्यादा टाइम आपका खराब हो जाता। तो इसी वजह से मैंने यहां पर इसको डायरेक्टली सोल्व कर दिया कि 54 की टेबल 1 मरतबा और ऊपर जो है 7 मरतबा। तो m बराबर क्या हुआ? m बराबर हुआ 7 के, और यहां पर m जो है बराबर हुआ 3 के। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा। तो अगर पसंद आया और समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अच्छी सी कमेंट करें और इनको उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इनकी अशद ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।